नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, so this is 7 of Pentacles. Then second card of the day is 9 of Swords. Third card is King of Cups. And the fourth card of the day is the Magician. All right. So I hope जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली सारे विजिबल होंगे। एक एक करके हर कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी एक बहुत गहरी कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। अगर ये रीडिंग आपके जीवन से कनेक्ट होती है तो इसे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह लीजिए। तो एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जो भी पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग आपके जीवन में हैं, अब उनके हर प्लान की जो शुरुआत और अंत देखा जाए तो सिर्फ इसी सवाल पर हो रही है कि अगर ये बच निकले तो हमारा क्या होगा। अब इनके मन में यही सवाल है, यही डर है जो इनको घेरा हुआ है। तो एक एक करके हर कार्ड के थ्रू अब हम गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मैटर है, कि किस चीज़ को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये सबसे पहले ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आपके विरोधी, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो इस समय बहुत ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पहले इन्हें लगता था कि आप ज़्यादा आगे कहीं ना बढ़ जाएं, कहीं आगे ना इनसे ज़्यादा आगे निकल जाएं, लेकिन अब उन्हें साफ दिखाई देने लगा है कि आपने धीरे धीरे अपनी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत बना ली हैं कि आपको आपकी जगह से हिलाना इनके लिए आसान नहीं है।
इन्होंने कहीं किसी जगह पर आपको हटाने की भी कोशिश की, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर आप आएँ या फिर आप उठे बैठें। कोई हो सकता है ये कोई ग्रुप हो, कोई जगह हो, जहाँ कहीं न कहीं ये एक कंपैरिज़न की भावना से आपको देख रहे हैं। इनको इनको ये लगता है कि आप वो जगह डिज़र्व नहीं करते, या आपको कैसे वो जगह मिल गई या वो स्थान आपको दे दिया गया। क्योंकि इनको लगता है, इस व्यक्ति को, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, इनको ये लगता है कि सिर्फ़ यही डिज़र्व करते हैं उस प्लेस को। और इनको जलन इतनी इस समय है आपको लेकर, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो या धन हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपके जीवन से इनका दिन रात बस एक ही लक्ष्य होता है, कंपेयर करना। हमेशा कंपैरिज़न की भावना में ये व्यक्ति हमेशा इसी भावना में रहता है या रहती हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जो अंदर-अंदर पहले इनके अंदर आपके प्रति जलन पैदा हुआ, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते फिर इन्होंने पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया, आपके अगेंस्ट उल्टी-सीधी बातें फैलाना, तोड़-मरोड़ के बातों को पेश करना। आपने कहा कुछ और, उसको बताया किसी और तरीके से गया है। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने सारे माइंड गेम्स खेले, सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए, और चालाक तो ये बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, लाख चालाक के बल्ले, एट द एंड ऑफ द डे इनकी सोच आपके लिए बुरी है, गंदी है, और यही कारण है कि इनको हर जगह से सिर्फ़ और सिर्फ कह सकते हैं आप कि हार का सामना ही इनको करना पड़ रहा है। सिर्फ़ जो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये बड़े आसानी से आपको टारगेट करके और आपको पीछे कर देंगे, या किसी जगह से आपको निकलवा देंगे, या फिर आपको उस जगह से हटवा देंगे, या आपके साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये सारे जो इनके सपने हैं, ये सब शैटर होने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। यही वजह है कि जब ये अब देख रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ज़्यादा ख़ास प्रभाव ये लोग डाल नहीं पाए, इनके लाख चिल्लाने से आप पीछे रुके नहीं, आप आज भी आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए इनके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी पैदा हो गई है, और ये बार-बार यही सोच रहे हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये कैसे बचे हुए हैं, ये आज भी कैसे खड़े हैं हमारे सामने। देखिए, आपने शायद बिना शोर किए अपनी ग्रोथ पर काम किया, इनकी तरह आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया, दूसरों से कंपेयर करने में अपना समय आपने खराब नहीं किया, बल्कि आपको क्या करना है अपने जीवन के साथ, उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट किया, ना कि दिन रात ये बैठ के कंपेयर करना कि वो क्या कर रहा है, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मैं अचीव कर सका, या इन्हें कैसे वो चीज़ मिल गई। इन सब चीज़ों में ना फंस करके आपने अपने जीवन पे कॉन्सेंट्रेट किया, अपने ग्रोथ पर आपने फोकस किया। इसके बाद ही कहीं न कहीं उनकी जो मतलब जब जब इन्होंने देखा ना कि आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, इनसे शायद आपने बातचीत भी बंद कर दी, हो सकता है आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर रखा हो, तो इस चीज़ ने और भी इनके अंदर की जलन बढ़ा दी। बाहर से सब कुछ स्लो लगा होगा आपको, यानी कि अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, काफ़ी समय से वो काम पूरा नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ अगर हो भी रही है तो बहुत स्लो पेस पर हो रही है, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं उस तरीके से वो उस पेस पे नहीं हो रही, बहुत धीरे धीरे कोई काम अगर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये समय ऐसा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर चीज़ का कहते हैं ना एक वक्त होता है, तो कोई चीज़ भले ही अभी आपको लग रही हो कि यार ये चीज़ मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर इतना डिसअपॉइंट मत होइए। चाहे आपका करियर हो, कोई काम हो, कोई बिज़नेस हो, कुछ भी आप कर रहे हो, या कोई हालात हो किसी सिचुएशन को लेकर, जो भी है, देखिए किसी रीज़न से कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है तो उसके पीछे कोई कारण है। इसमें आप कह सकते हैं आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है, या कोई आपको नुकसान ना हो किसी बड़े लॉस से, जैसे ईश्वर आपको बचा रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि भले ही चीज़ें स्लो आपको लग रही हों, भले ही चीज़ें आपके उम्मीदों के हिसाब से ना चल रही हों, लेकिन एक चीज़ यहाँ मुझे साफ नज़र आ रही है कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत मज़बूत होती चली जा रही है। यानी आप एक ऐसी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसे हिला पाना किसी के बस की नहीं होने वाली। तो याद रखिए, पेड़ हमेशा पहले अपनी जड़ों को गहरा बनाता है, उसके बाद ही उसकी जो शाखाएं हैं वो आसमान तक पहुंचती हैं। आपकी लाइफ में भी बिल्कुल यही प्रोसेस इस समय चल रहा है, और जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, बाहर ज़्यादा कुछ हलचल दिखता नहीं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, आपके जो विरोधी हैं, इन विरोधियों को सबसे ज़्यादा डर आपकी जो करंट पोजीशन है उससे नहीं है, बल्कि उन्हें डर इस बात का है कि अगर आपने इसी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना जारी रखा तो एक दिन
आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तक ये कभी पहुँच ही नहीं पाए और ना कभी पहुँच सकते हैं। तो ये डर, ये इनको सताया जा रहा है, ये इनको खाया जा रहा है। बात करते हैं हम 9 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड है, और ये कार्ड आपके एनिमीज़ की स्लीपलेस नाइट्स को साफ दिखा रहा है। चैन नहीं है इनको, नींद नहीं आ रहा, सुकून जैसे छिन गया है। बाहर से कॉन्फिडेंट होने का दिखावा चल रहा है, अंदर इनके माइंड में लगातार ओवर थिंकिंग साफ दिखाई दे रही है। बार बार सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान हर बार हमारी चाल से बच गया इसी तरीके से जैसे अभी तक बचते आ रहे हैं, तो अगली बार क्या होगा। यानी जब जब ये खेल खेल रहे हैं, जब जब पॉलिटिक्स का खेल इन्होंने खेला आपके साथ, जब जब माइंड गेम्स खेला, तब तब ईश्वर ने आपको बचाया है इन लोगों से। इसीलिए इनको और फ्रस्ट्रेशन अब हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनकी कि अब ये अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे में जैसे खुद फंस चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा किसी और के लिए रखने का मतलब ये नहीं है कि बस आप दूसरे कोई नेगेटिविटी दे रहे हो, क्योंकि आप अपने मन के अंदर किसी के लिए अगर गलत सोच रहे हो 24 घंटे, तो वो चीज़ आपको भी अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो यही हाल हो रहा है इनका। कहते ना, जब कई बार इंसान अपने ही डर का जैसे कैदी मतलब बन जाता है, दूसरों का हमेशा दिन रात बुरा सोचना, अब ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ इनके अंदर भी जो कुछ पॉजिटिविटी बची हुई है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जा रही है। तो यही ऊर्जा, यही इशारा इस समय दिखाई दे रहा है इन लोगों के लिए। ये जितना आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ही आप इनसे और भी 2 कदम आगे बढ़ते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, जितना इन्होंने उम्मीद भी नहीं की है। जितना जितना ये सोच रहे कि अब हम इनको कैसे घेरें, कैसे इनको टारगेट करें, उतना उतना ईश्वर आपको इनके जोन से और दूर लेके जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि इनके मन में कन्फ्यूजन भी है, गिल्ट भी है, फियर भी है। किसी को डर लगा हुआ है किसी बात के खुलने का, कोई ऐसी बात जो घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, कोई पेपर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। किसी ने हो सकता है यहाँ पे फ्रॉड कर रखा है, चोरी कर रखी है, झूठ बोला है, फर्जी सिग्नेचर हो सकता है आपके कहीं मारे गए हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो छुपाया जा रहा है और किसी को डर लग रहा है कि वो चीज़ अगर खुलकर आ गई सामने तो हमारा क्या होगा। किसी को लीगल एक्शन का भी डर लग रहा है यहाँ पर। इसी कारण से ये आगे भी कोई प्लान भी नहीं बना पा रहे, डरे हुए हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो इनके जीवन में सक्सेसफुली चल भी रहा था अभी तक, यानी कोई काम अगर ये कर रहे हैं उसमें अगर अच्छा ये कर रहे थे, तो उसमें भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन अपने काम में ना लग करके दिन रात आपके पीछे लगा हुआ है इनका मन, कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके जीवन में चल रहा है। इन चीज़ों में इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जो सारी की सारी जो रिसोर्सेज है इसमें लगा रखी है। यही कारण है कि इनका खुद का चलता फिरता काम मुझे लग रहा है कि जैसे ठप पड़ रहा है इस समय। और बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा है और पैसे ना चुका पाने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कोई पीछे पड़ा हुआ है, ये प्रेशर जीने नहीं दे रहा इनको। तो मैं तो एक ही सलाह दूंगा, अगर इन तक कोई ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, कि भगवान पहले तो इनको ये सद्बुद्धि दे कि ये अपनी जो मुसीबतें पहले उससे तो निपट जाए, आपसे तो बाद में निपटें। पहले तो जो अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो इनके चल रहा है, पहले ये उसी से निपट ले, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनके लिए। बात करते हैं अब किंग ऑफ कप्स की। तो दोस्तों अब ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये साफ बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपके अंदर की जो ये शक्ति है बैलेंस करना चीज़ों को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। हो सकता है पहले ना छोटी छोटी बातों पर आप मतलब परेशान हो जाते रहे होंगे, या किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं से सुनने में आ गया कि आपके बारे में ऐसा इन्होंने बोला या ऐसी बातें बोल दी, कोई भी कहानी उल्टी सीधी चीज़ें। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें पहले जिस तरीके से आपके ऊपर असर करती थी, अब उस तरीके से ये चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वैसे भी जो आपके अगेंस्ट खड़ा है वो कभी अच्छा तो वैसे भी नहीं बोलने वाला आपके बारे में, वो तो बुरा ही बोलेगा, चाहे आप कुछ भी कर डालो अच्छा। तो ऐसे लोगों की बात पे ध्यान ही क्यों देना, जिसने पहले ही एज्यूम करके जो बैठ चुका है कि भाई ये तो बुरे ही हैं मेरे लिए, तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छी बात आपके बारे में बोले। तो ये मैटर ही नहीं करता कौन क्या बोल रहा है,
आपको अपने अंदर पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बस वही मैटर करता है। और मैं देख रहा हूँ ये बदलाव आपके अंदर आया है, और ये बदलाव एक पॉजिटिव चेंज है आपके अंदर, जो बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपने जब से रिएक्ट करना बंद कर दिया ना इनकी बातों को सुनकर, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर ये हरकतें करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब से आपने ये रिएक्शन देना बंद कर दिया, तब से इन लोगों की और जलने लगी है कि भाई ये बहुत ज़्यादा महान पुरुष हो गए, ये तो हमें रिएक्शन भी नहीं दे रहे। तो ये अच्छी बात है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना आपने रिएक्ट करना बंद किया है उतना ही ये लोग और छटपटा रहे हैं। रिएक्शन से क्या होता था, इनको आइडिया लग जाता था कि आप क्या सोच रहे हो, या कुछ गुस्से में मुंह से ऐसी बात निकल जाए आपके जीवन की, कोई ऐसी बात जो इनके काम की हो। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, और ये अच्छी बात है कि आपने इनको रिएक्ट करना, इनकी हर बातों पे, इनके हर एक्शंस पे बंद कर दिया है। यही जो चेंज आपके अंदर आया है, ये सारी चीज़ें, ये आपके एनिमीज़ को और भी सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि ये हमेशा चाहते थे कि आप गुस्से में कोई गलती कर दो, कुछ ऐसा बोल दो, बात का बतंगड़ बन जाए। तो इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इमोशनल होकर अपना जो बैलेंस है वो खो दो। लेकिन अब उन्हें ये फ़ील हो रहा है, ये वो लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले से कई ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इनकी घटिया हरकतों पे अब आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है आपके पार्ट पे। देखिए, जब सामने वाला शांत रहता है तब कई लड़ाइयाँ बिना लड़े ही इंसान जैसे आधी से ज़्यादा जंग तो वैसे ही जीत लेता है, क्योंकि जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने के इरादे से आया था, जिनका मकसद वो था, वो ख़त्म हो गया। कहाँ से करोगे डिस्टर्ब भाई, जब वो रिएक्शन ही देना बंद कर देगा सामने वाला। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यही आपकी हिडन स्ट्रेंथ है, और ऐसे ही आगे बढ़िए। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, द मैजिशियन। तो दोस्तों, ये जो आखिरी कार्ड है बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। द मैजिशियन का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब जो ये पूरा का पूरा गंदा खेल जो शुरू किया गया था आपके अगेंस्ट, ये अब बदल रहा है। अब हवा का रुख बदल रहा है, और आपके दुश्मन जितने भी प्लान्स बना रहे हैं इस समय, उन्हें हर बार लगता है कि इस बार सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, और जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन आखिरी मोमेंट में हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन है जो आपको बार बार बचा लेती है जब भी ये लोग कुछ आपके अगेंस्ट करने वाले होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर आपके साथ गलत भी हुआ है, बहुत बहुत कुछ आपने भी खोया है, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने भी झेली है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत इजी था आपके लिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने झेली है, बहुत कुछ आपने फेस किया है। और वो जो कार्मिक बैलेंस है वो जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद अब ऐसा टाइम दिख रहा है कि ये कुछ भी कर लें, अब जो नहीं आपका जितना था उतना हो गया है। अब वक्त आपका है, समय अब बदल रहा है, रुख हर चीज़ का अब चेंज हो रहा है आपके प्रति, लोगों का रुख हो चाहे जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। और यही वजह है कि अब उनकी हर प्लानिंग एक ही सवाल से शुरू होती है कि अगर ये बच निकले तो हमारा क्या होगा। हर बार यही सवाल, क्योंकि इन्हें फील होने लगा है कि आपके पास सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि टाइमिंग, इंटेलिजेंस और अनसीन सपोर्ट भी है जो ये आंखों से नहीं देख सकते। द मैजिशियन ये भी दिखाता है कि अब आपके अंदर नई, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में। खुद भी आप कुछ ऐसा करोगे अपने ओर से, कोई ऐसी इनिशिएटिव आप लोगे, कुछ ऐसा आप क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में जो अभी तक आपके लिए भी आप सरप्राइज़ हो जाओगे खुद से ही। कुछ ऐसी सोच, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा आइडिया जो आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। और आप एक उस लेवल पे पहुंचने वाले हो जो आप डिज़र्व करते थे हमेशा से। यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आप होने वाले हैं, स्टेबिलिटी आपके जीवन में लौटने वाली है। जितने भी ऐसे छोटे बुद्धिजीवी लोग जो आपको कहीं ना कहीं तंग करने में लगे हुए थे, इनका बहुत जल्दी आपके जीवन से सफाया होने वाला है, क्योंकि ये आपके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार, आपके घर के ऊपर उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि इन लोगों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आए आपके लाइफ में कि ये सारी सिचुएशन का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े।
तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या इशारा आपको देते हैं आज। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एल, देन वी हैव एफ, के, then this is Q, O, H, and then we have R और लास्ट लेटर है N। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।